हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं जीके के प्रीवियस क्वेश्चन है इन पर वीडियो लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं उन्हें भी जाके ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नरेगा अधिनियम कब का है। जो नरेगा है ये कब का एक्ट है, 2005 का। लेकिन ये लागू कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। और 2009 में इसका नाम मनरेगा यानी कि मैं से महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की जयंती भी क्या होती है, 2 अक्टूबर को। तो इसलिए नरेगा का नाम है जो ये मनरेगा कब कर दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। और नरेगा एक्ट कब का है, 2005 का। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। जो पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। इसने 3 स्तर बताए थे पंचायती राज के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। सबसे जो लोअर है वो कौन सा है, लेवल है ग्राम पंचायत का, और सबसे ऊपर वाला कौन सा है, जिला परिषद। जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने 3 स्तर ये बताए थे। और जो पंचायती राज है इसी की मतलब समिति है ये, इसी की उस पर पंचायती राज है वो आया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। और पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में आया था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, इसमें सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। जो डॉक्टर ओमी बाबा जहांगीर है, ओमी बाबा, इसको क्या कहते हैं, परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर ओमी जहांगीर बाबा, इन्हीं के नाम पर जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ट्राम्बे महाराष्ट्र में खोला गया था। अगर हम परमाणु की बात करें, जो परमाणु संयंत्र हैं भारत में कौन कौन से हैं, जैसे नरोरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक का हो गया, रावतबाटा राजस्थान में है। तो ये सारे क्या हैं हमारे जो परमाणु संयंत्र है, और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तारापुर में भी है एक, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। जो हरित क्रांति है ये कब आई थी, 1966-67 में आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और जो हरित क्रांति है वो किस लिए आई थी, गेहूं और चावल के लिए आई थी। जो गेहूं के लिए जो बीज लेकर आए थे वे किस देश से मंगवाए थे, मैक्सिको से। और चावल के लिए कहाँ से मंगवाए थे, मनीला से। और मनीला में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला। और ये मनीला है फिलीपींस की राजधानी है। और मनीला में ही जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो हरित क्रांति है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर आई थी। गेहूं और चावल के लिए जो बीज हैं, गेहूं के लिए मैक्सिको से आए थे, चावल के लिए मनीला से आई थी। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरले को। और अभी 2023 में नॉर्मन बोरले है ये अवार्ड दिया गया है स्वाति नायक को। और ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरले अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है। हरित क्रांति टर्म किसने दी थी, विलियम गॉड ने। ये तीनों चीज़ जरूर याद रखनी है, क्योंकि हरित क्रांति की टर्म तो दी थी विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरले। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है। जो भूदान आंदोलन है उसका संबंध किससे है, विनोबा भावे से। और 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था शुरू, उसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी कौन थे, विनोबा भावे। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है अभी बताया ये कहाँ पर दिया जाता है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर दिया जाता है। और मनीला में ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था 1973 में। सुंदरलाल बहुगाना और चंडी प्रसाद भट्ट इन दोनों ने शुरू किया था। इसमें क्या था,
जो पेड़ है उनको काट रहे थे, इसलिए सारे के सारे मतलब जो गांव के व्यक्ति थे वे सभी पेड़ों से चिपक गए थे। तो चिपको आंदोलन नाम रख दिया गया वहाँ से। और ये किसने शुरू किया था? 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महाप्रयाग किस पुरुष की समाधि स्थल है? तो महाप्रयाग किसका समाधि स्थल है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसकी समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाग। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जो हमारी पहली संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर को, और उसके बाद हुई थी 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को जो दूसरी संविधान सभा हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल शामिल होते हैं? जो एक्वारेजिया होता है, ये एक्वारेजिया क्या होता है? जो हमारे सोना चांदी के आभूषण होते हैं उनको जो मतलब साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। और उसमें कौन कौन से एसिड मिलाए जाते हैं? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें HCl का कितना पार्ट होता है? ये रेशो पूछा जाता है कि 3:1 में मिलाए जाते हैं ये। और जो HCl है ये हमारे स्टमक, हमारे आमाशय में भी पाया जाता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करने के लिए HCl की ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर में भी HCl है जो ये हमारे स्टमक में निकलता है। अगर ये ज़्यादा निकलने लग जाए तो हमें कहते हैं ना एसिडिटी होगी, तो वो इसी के कारण होती है। हमारे शरीर में भी कौन जो स्टमक है उसमें HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। और इसको फिर एसिडिटी होने के बाद इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? जो बेस है वो लेते हैं और इनो पीते हैं। उसमें क्या होता है? बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो एसिडिटी हो जाए उसके बाद हमने क्या लेते हैं? बेस। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH2। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है? जो संविधान में संघ की कार्यपालिका, इसका उल्लेख कहाँ पर है? भाग 5 में। जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो संघ की कार्यपालिका है इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर मेन भाग हैं ये शुरू के, भाग नंबर 1 है, इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, इसमें राज्य और राज्य क्षेत्र इसके बारे में कहा गया। भाग नंबर 2 में नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता और कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, भाग 2 में आती है नागरिकता। एकल नागरिकता है भारत में, यानी कि हम एक ही देश की जो नागरिकता वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी और देश की नागरिकता को अपनाएंगे तो भारत की अपने आप समाप्त हो जाएगी। भाग 3 है, ये है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो हमने अमेरिका से लिए थे। 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। भाग 4, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या है? DPSP। और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो हमने रूस से लिए थे। आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और भाग 4A में आते हैं, ये रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और आर्टिकल 50 है, इसमें क्या लिख रखा है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण है आर्टिकल 50 में। और संघ की कार्यपालिका है भाग नंबर 5 में। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, और वहाँ से जो संघ की कार्यपालिका है इसके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं आर्टिकल 52 से। अगला क्वेश्चन है, कूलाम पर सेकंड है किसका मात्रक है? तो ये क्या है? चार्ज पास इन सेकंड, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज पास किया गया उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। और ये इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। और इसका काम क्या होता है? जो करंट है उसको मापने का काम किसका होता है? एम्पियर का। एम्पीमीटर हो जाता है, उसका काम क्या है? करंट को मापने का। अगर हमने बिल्कुल माइनर सा करंट है वो मापना है, लेकिन जो माइनर करंट है वो ये नहीं माप सकता है एम्पियर, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। उससे हम बिल्कुल लो करंट है, बिल्कुल माइनर करंट है, उसको भी हम माप सकते हैं। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
जो बिस्मिल्लाह खां है उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये एसएससी में बहुत बार पूछते हैं, किसको मतलब कौन सा पुरस्कार कब दिया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां, इसका संबंध किससे है? शहनाई वादक से, और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो 1954 में भारत रत्न इनकी शुरुआत हुई थी, और बिल्कुल स्टार्टिंग में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उस टाइम पर हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उन 3 व्यक्तियों को दिया था। कौन कौन से थे? सीवी रमन, राजगोपालचारी और राधा कृष्णन। इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादक से। और भारत रत्न 2019 में दिया गया था। अब 3 व्यक्तियों को जब दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ये 4 हमारे सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले तो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। और 2023 में पद्म विभूषण है 6 व्यक्तियों को दिया गया, ये भी जरूर याद रखना। अगर हम रविशंकर की बात करें तो इसका संबंध किससे है? सितार वादक से। और 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया था? पंडित रविशंकर को। और ऐसे ही जो पंडित बिरजू महाराज हैं, उनका संबंध किससे है? कथक से है। और लच्छू महाराज, इनका भी कथक से है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तीजलबाई का संबंध किससे है? पिंडवानी नृत्य। सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 में। और ये क्या थी? एक संगीतकार। और इनसे ये क्वेश्चन आता है, एक तो लता मंगेशकर है, उसको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और इन दोनों से ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में होता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, और मोस्टली जिन्हें नहीं पता वो लता मंगेशकर लगाते हैं। तो भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी थी। और उसके बाद लता मंगेशकर थी, जिसे वॉइस ऑफ नेशन कहा जाता है, राष्ट्र की आवाज़, भारत कोकिला, किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे है विंग्स ऑफ फायर बुक किसकी है? जो विंग्स ऑफ फायर बुक किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और जो आईएनसी है उसकी अध्यक्षता करने वाले सबसे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। और 1998 में डॉक्टर अब्दुल कलाम है, इसकी देखरेख में जो राजस्थान में 5 परीक्षण हुए थे वे इन्हीं की देखरेख में हुए थे। आगे है इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। कौन सी पुस्तक है? इंडिया मीन्स फ्रीडम। और ये पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। और आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं? मौलाना अबुल कलाम। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम की। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की। और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जंतु संघ यानी कि एनिमल फाइलम किंगडम है, ये कौन सा है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और 2 क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था। तो जो द्विजगत वर्गीकरण है ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और इसकी पुस्तक कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी। और इसी में इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और तीजलबाई है, अभी बताया था, उसका संबंध किससे है? पिंडवानी नृत्य से। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 हैं, केरल में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम 3, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, और असम का सत्रिया, और उत्तर भारत का है कथक। और जो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इन दोनों का संबंध बहुत फेमस नृत्यकार हैं ये कथक के। बहुत बार पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? जो प्रस्तावना है ये सबसे पहले किसने पेश की थी? जो मैंने अभी बताया था कि संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। उस दिन क्या था? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
फिर हुई थी 11 दिसंबर को, उस दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और उसके बाद हुई थी 13 दिसंबर को 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पत्रिका, जो उद्देशिका है वो पेश की थी, और उसी का आज नाम बदल कर क्या हो चुका है, प्रस्तावना। तो ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई होगी। जो 13 दिसंबर है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने उद्देशिका पेश की थी, उसी का नाम प्रस्तावना है। और 22 जनवरी को 1947 को जो ये उद्देशिका है ये अपना ली गई थी। तो ये प्रस्तावना वही है। और इसमें कितने प्रकार का न्याय है उसकी बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक। प्रस्तावना में और क्या क्या है, समानता की बात कर रखी है। तो समानता कितने प्रकार की है, अवसर और प्रतिष्ठा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ है। केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का अंग है और इसमें हम समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। और उसके तहत प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना है, इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार, इतनी बार, ये आता है कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है, प्रस्तावना में हम संशोधन समय समय पर संसद कर सकती है। और एक बार किया गया है, उस टाइम पर इसमें 3 जो शब्द हैं वे जोड़े गए थे, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। जो ये सांगपो नदी है, तिब्बत में इसको, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। तो तिब्बत में तो सांगपो नदी कहते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है, डुबरी से सादिया तक, नेशनल वाटरवे 2। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, ये सारी ब्रह्मपुत्र नदी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में एक माजुली द्वीप बना हुआ है और बहुत बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा है ये, नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, असम में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। अगर ब्रह्मांड में पूछे सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन 78% और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है 20%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। लेकिन फिर भी हम इसको गुब्बारों में नहीं भरते, क्यों नहीं भरते, क्योंकि ये एक ज्वलनशील गैस है। और सबसे हल्की गैस कौन सी है, नोबल गैस हीलियम है। जो हवाई जहाज है उनके टायर हैं, उनमें हम कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम भरते हैं। हल्की ये भी है, हल्की हीलियम भी है, लेकिन ये नहीं भरते क्योंकि ये ज्वलनशील है, आग लग सकती है। तो इसलिए हमसे पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की हीलियम गैस कौन सी है, सबसे हल्की जो नोबल गैस है वो कौन सी है, हीलियम। गुब्बारों में, हवाई जहाज के टायरों में, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। और क्यों नहीं भरी जाती, हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक ज्वलनशील गैस है, आवारा तत्व है, पीरियोडिक टेबल में इसका कोई भी स्थान नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वे भी जाके जरूर देखना।